8 देशों का नाम लिया शहबाज शरीफ ने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो शुक्रिया ही करते रहे कि आपने सीज फायर करा दिया। ये अपने आप में बताता है कि ये इनकी हालत ऐसी हो चुकी थी, किसी भी कीमत पर ये चाहते थे कि भारत ये कार्रवाई को रोके। इस बीच इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज एक बड़ी बात कही है। एयरफोर्स ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। एयरफोर्स ने बताया कि उसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भी लक्ष्य दिए गए थे वो उसने पूरे कर लिए। वायुसेना के विमान पाकिस्तान में सटीक निशाना लगा चुके हैं और अपने ऑपरेशन को पूरे पेशेवर अंदाज में वायुसेना ने पूरा कर लिया है। ये जो बात लिखी गई है, डिलिबरेट एंड इन डिस्क्रीट मैनर अलाइंड विद नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, वायुसेना का ये बयान क्यों अहम है इसे आपको समझना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत वायुसेना के पराक्रम से ही हुई थी। एयरफोर्स ने 7 मई की सुबह पाकिस्तान में आतंक के 9 अड्डों को तबाह कर दिया था। उसके बाद एयरफोर्स ने कल सुबह ही ऑपरेशन फिर से किया और पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह किया। इसके बाद पाकिस्तान सीज फायर के लिए मजबूर हो गया क्योंकि उसकी तरफ से जितने भी अटैक किए जा रहे थे, चाहे वो ड्रोन का हो या मिसाइल का हो, हर अटैक नाकाम हुआ था। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन क्योंकि देवनाथ जी हैं। वैसे तो हम सब बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं अपनी सेनाओं के ऊपर, लेकिन स्पेशली चूंकि आप एयरफोर्स से हैं और एयरफोर्स का बहुत अहम रोल रहा है पिछले 4 दिनों की इस कार्रवाई में, क्या कहना चाहेंगे ग्रुप कैप्टन साहब? देखिए, भारतीय वायुसेना इस चीज पर यकीन करती है कि एयरफोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए देश हित के लिए, देश जो चाहता है उसके लिए। हाँ, एक फॉर्मल ऑर्डर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। भारत सरकार ने एयरफोर्स को मुख्यतः 3 काम दिए हैं कि भारत का जो आसमान है उसके अंदर दुश्मन ना घुस सके। दूसरा काम दिया है एयरफोर्स को कि जरूरत पड़ने पर एयरफोर्स दुश्मन के एरिया में घुसकर प्रहार करे। और तीसरा और बड़ा महत्वपूर्ण काम भारत सरकार ने एयरफोर्स को दिया है कि इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी की सपोर्ट में ऑपरेशन करें। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इसके दौरान जो कार्रवाई की गई, इसके दौरान आपने देखा होगा कि मुख्यतः हमने दुश्मन के हवाई अड्डों को निशाना बनाया, खास तौर से ऐसे हवाई अड्डे जिससे कि युद्ध लगने पर, असली लड़ाई अगर छिड़ जाती जिसमें कि दुश्मन अपनी एयर एसेट्स का इस्तेमाल करके भारत पर हमला करता, हमने दुश्मन के उन हवाई अड्डों पर हमला किया। इसकी बहुत बड़ी जरूरत इसलिए थी कि दुश्मन अगर युद्ध लड़ने पर उन हवाई अड्डों से टेक ऑफ करता है तो वो हमारी इंडियन नेवी के शिप्स पर अटैक करेगा। दुश्मन अगर इन 8, 10, 11 एयर बेसेस से टेक ऑफ करने में कामयाब हो जाता है हथियार के साथ, तो वो हमारी इंडियन आर्मी के टैंक, तो बख्तरबंद गाड़ियां, हमारी जो आर्म्स कंसंट्रेशन एरिया है, सबसे बड़ी बात आर्मी की जो फॉरवर्ड एरियाज में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैं, जैसे हम बोलते हैं डिव हेडक्वार्टर, कोर हेडक्वार्टर, उनको नष्ट करता। इसलिए इंडियन एयरफोर्स की जिम्मेवारी है कि युद्ध के पहले ही 1-2 घंटे में ही, पहले दिन में ही दुश्मन के एयरफील्ड को अटैक करके नष्ट करना। एयरफोर्स की भाषा में हम इसे कहते हैं काउंटर एयर ऑपरेशंस। जी, तो ये काम पूरा हुआ, तसल्ली से हुआ? देखिए, मैं तो चाहता था कि थोड़ा और मौका मिलता इनके पास। ये मन की आवाज है। लेकिन प्रोफेशनली स्पीकिंग पाकिस्तान एयरफोर्स ने 22 मेजर एयरबेस बना लिए हैं और क्योंकि उनको मालूम है कि इंडियन एयरफोर्स इन 22 के 22 को तबाह कर सकती है, इसीलिए उन्होंने 19 और सैटेलाइट एयरबेस बना लिए हैं। सैटेलाइट बोला तो वो छोटे एयरबेस हैं, उनमें रनवे छोटा है, कई जगह पे तो बस जमीन को लेवल करके हार्डनिंग की गई है। एक चीज बता दूं, भारत से सीखते हुए उन्होंने भी अपने कुछ हाईवेज पर टेक ऑफ लैंडिंग करके ये सुनिश्चित किया है कि अगर उनका मेन एयरबेस तबाह हो जाता है तो वो भी पाकिस्तान के हाईवे पर टेक ऑफ और लैंडिंग कर सके। स्पेसिफिकली एक बस, क्योंकि वो आपने कहा बिल्कुल सही बताया, 22 एयरबेस इन्होंने एयरबेस बना लिए हैं। हमने 11 टारगेट किए हैं, उन पर हमले की बाद की तस्वीरें आ गई हैं, बम गिरते हुए, मिसाइल गिरते हुए भी दिखाए, वो वीडियो उन्हीं लोगों ने बनाए। वो आपने जो देखा, तो इनको जो डैमेज हुई है उसका आपका क्या असेसमेंट है? देखिए, हमारे यहाँ एक शब्द इस्तेमाल होता है बॉम्ब डैमेज असेसमेंट। मेरा असेसमेंट है कि इन हमलों के बाद उनकी एयरफील्ड की जो गतिविधियां हैं वो पार्शियली अफेक्टेड हुई हैं, यानी करीबन 25% नुकसान हुआ है। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स, देखिए हम एयरफोर्स में हैं तो दुश्मन को भी प्रोफेशनल समझते हैं।
पाकिस्तान एयरफोर्स ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है, ट्रेनिंग की है और रिसोर्सेज को जमा किया है कि अगर युद्ध की स्थिति में उनका नुकसान होता है तो वो स्टैंड बाय यानी ऑल्टरनेट लोकेशन से कैसे ऑपरेट करें। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे रफीकी है, नूर खान बेस है, वहां पे उन्होंने दो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर बनाए हुए हैं ताकि इंडियन एयरफोर्स अगर एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर को ध्वस्त कर देती है तो वो तुरंत दूसरे एयर ट्रैफिक कंट्रोल से ऑपरेट कर सकते हैं। इसी तरह से उनके ज्यादातर एयरफील्ड में उन्होंने दो रनवे बनाए हैं, एक मेन रनवे, एक स्टैंड बाय रनवे। तो कई जगह पर आप देखेंगे स्टैंड बाय रनवे वो मेन रनवे के पैरेलल पे है और कई जगह आप देखेंगे कि जो स्टैंड बाय रनवे है वो मेन रनवे का क्रॉस रनवे है। इंडियन एयरफोर्स ने क्या प्लान किया है कि युद्ध की स्थिति में दर्शक बोल रहे हैं युद्ध तो चालू हो गया। देखिए एयरफोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो युद्ध उसी दिन चालू होता है, उसी समय चालू होगा जब एयरफोर्स के फाइटर विमान इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान एयर स्पेस में घुसकर इनके रनवे पर हमला करेंगे। तो हमारी प्लानिंग ऐसी होती है कि इनके मेन रनवे पर और जो स्टैंड बाय रनवे है उस पर 2 इंपैक्ट पॉइंट कर देते हैं। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरा रनवे ध्वस्त, देखिए रनवे तो 9000 फीट लंबा होता है, 3 किलोमीटर, तो पूरा तो ध्वस्त करना असंभव है। लेकिन हम क्या करते हैं कि रनवे में इस तरफ से इस तरीके से उसको डैमेज कर देते हैं कि आपने जो